जिस देश में सालाना 2,69,00,000 लोग विदेश यात्रा करते हो, जिस देश में लग्जरी गाड़ियों की बिक्री में 167% का इजाफा हुआ हो, जिस देश में सिर्फ 4% अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई जा सकती हो, उस 130 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोग भी टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर भारत आमदनी छिपाने वालों का देश है। यही वजह है कि अलीगढ़ की तंगलियों में जब करोड़पति कचौड़ी वाले पर छापा मारा जाता है तो देश हैरान हो जाता है। अलीगढ़ का मामूली कचौड़ी वाला हम सबको ये याद दिलाता है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से टैक्स नहीं भरते। इसी वजह से सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर आ जाता है। देखिए, भारत में टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम टैक्स रिटर्न की बात करें तो अभी इसी साल जो है 5,75,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल करी है। 5,75,00,000 केवल 4% टोटल पॉपुलेशन का, जो 130 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, केवल 4% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें भी बाकी लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करते, बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की बात करते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं। जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको तो एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद में सरकार के वो मायाजाल में फंस जाते हैं वो, और उसके बाद सरकार की स्क्रूटनी चालू हो जाती है, उस पर निगरानी चालू हो जाती है। लेकिन बहुत लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं। ये टैक्स का पैसा अगर देश में आ जावे, इनकम टैक्स में मूल तौर से 12 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी साल में मानी गई है कि इतना 1 लाख करोड़ जो है हर एक महीने हमारी रिकवरी हो। लेकिन वो जाते जाते हम देखते हैं कि वो 7 से 8 करोड़ के आसपास रह जाता है। तो इनकम टैक्स में टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। तो टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। इस वजह से टैक्स चोरी और भ्रष्टाचारी मौज करते हैं और उनकी अकूत संपत्तियों का पता आयकर विभाग की छापेमारियों से देश को होता है, जब उनके घर के पाइपों से करारे नोट निकलते हैं। ये पिछले साल नवंबर की तस्वीर है, जब कर्नाटक की एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुलबर्गी में एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर की ड्रेनेज पाइप से लगभग 13 लाख रुपए बरामद हुए। अगर कहें कि भारत के लोगों ने भ्रष्टाचार को कबूल कर लिया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंसान की कीमत उसकी हैसियत उसके बैंक बैलेंस से आकी जाती है। सेफ लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक हर साल ट्रक ड्राइवर ही अकेले 48,000 करोड़ रुपए की घूस दे देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि रजिस्ट्री ऑफिस, पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट ऑफिस और आयकर विभाग में सबसे ज्यादा घूस दी जाती है। ये विभाग भ्रष्ट अफसरों के लिए सोने की मुर्गी से कम नहीं है। जहां काम करने की तनख्वाह वो सरकार से लेकर अपनी एक जेब में रखते हैं और दूसरी जेब जनता से काम करने की एवज घूस रखी जाती है। इसीलिए जब भी इन अफसरों और कर्मचारियों के घर ठिकानों पर छापा मारा जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इनकी बेनामी संपत्तियों का खुलासा होता है। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है, और मैं उसको करके रहूंगा। भारत में भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी की सबसे बड़ी वजह असंगठित क्षेत्र भी है, जिन्हें चलाने वाले कारोबारी अक्सर अपनी कमाई का हिसाब सरकार को नहीं देते। इसमें सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले मिठाई वाले से लेकर कचौड़ी की छोटी दुकान चलाने वाला शामिल है, जो अपनी आय छिपाने के लिए संबंधित अफसरों को घूस देते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो सबसे बड़े तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। सरकारी अफसरों का जो सैलरी है तक है तो उनका तो हर महीने टैक्स कट जाता है। और जहां तक करप्शन का सवाल है, करप्शन के लिए हर स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो हैं, और सेंट्रल लेवल पे ये CBI है, और कुछ केस जो है वो ED भी देखती है।
तो जो करप्शन है इसको मिटाने का काम जो है इनकम टैक्स का मेन नहीं है। इसका काम मेन जो है ये सीबीआई, ईडी, एसीबी इस तरह की एजेंसी का है। तो अगर हम करप्शन, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इनकम टैक्स की समस्या कम है, बल्कि इन एजेंसीज को अगर ज्यादा इफेक्टिव हो तो गवर्नमेंट में करप्शन रुकेगा। दुनिया भर के देश अपने ईमानदार टैक्स पेयर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत में टैक्स देने वाले लोग जब टैक्स चोरी करने वालों को मौज उड़ाता देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अगर टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ता है तो सरकार की आय में इजाफा होगा और शायद तब मिडिल क्लास को बजट से निराशा हाथ नहीं लगेगी। वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक।